अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं जिसमें दरियाए सिंध के किनारों से सोना निकाला जा रहा है। और ये जो बड़ी बड़ी आप एलिवेटर्स और क्रेन्स देख रहे हैं, ये दरिया की मट्टी में से सोने को निकाल रहे हैं और ये गैर कानूनी तौर पर निकाल रहे हैं। ना तो इनके पास किसी किस्म का कोई लाइसेंस है, ना ही ये हुकूमत को इसमें से कोई हिस्सा देते हैं, ना ही इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई फ़ायदा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गैर कानूनी तौर पर सोना जो है स्मगल किया जा रहा है। ये मामला होता किस तरीके से है और इसकी तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक्चुअली जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये दरियाए सिंध पर अटक का मुकाम है, जहां पर दरियाए काबुल और दरियाए सिंध आपस में मिलते हैं। असल में ये सोना यहां पर आता कैसे है, ये एक बड़ा दिलचस्प अमर है। ये पहाड़ों में से ज़र्रात निकलते हैं सोने के, और पानी जब उन पहाड़ों में से आबशारों की सूरत में से गुजरता हुआ दरियाओं में शामिल होता है, तो ये ज़र्रात उन पानियों में शामिल हो जाते हैं और इस गोल्ड के ज़र्रात को प्लेसर गोल्ड कहा जाता है। ये बड़ा खालिस और प्योर सोना होता है जो कि दरियाओं के पानियों में मिलता मिलता मट्टी के ज़र्रात में मिल जाता है और आमतौर पर उन मुकामात पर ज़्यादा पाया जाता है जहां पर दो दरिया मिलते हैं। अटक वो मुकाम है जहां पर दरियाए काबुल और दरियाए सिंध मिलते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर ठेकेदार जो हैं गैर कानूनी तौर पर बड़ी बड़ी क्रेन्स एलिवेटर्स लगाकर यहाँ की मट्टी से सोना जो है वो निकाल रहे हैं और निकालने के बाद उसको महंगे दामों बेचते भी हैं। और इसका किसी भी किस्म का पाकिस्तान की इकोनॉमी या मैशियत या पाकिस्तानी कौमी खजाने को फ़ायदा नहीं होता। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि 30 से 40 साल पहले दरियाए सिंध के किनारों पर अटक के मुकाम पर जो वहाँ पर खाना बदोश रहते थे, वो अपनी मदद आपके तहत बतौर मजदूर यहाँ से सोना निकालते थे, अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर किया करते थे। जिसके बाद कुछ ठेकेदारों की जब नज़र पड़ी दरियाए सिंध के अटक के मुकाम पर इस जगह पर, तो उन लोगों ने असर रसूख इस्तेमाल करके और कुछ सरकारी मुलाजमीन के साथ मिली भगत करके जो है यहाँ से सोना निकालना शुरू कर दिया। बड़े बड़े एलिवेटर्स लगा दिए, बड़ी बड़ी मशीनरी लगा दी, बड़े बड़े क्रेन्स लगा दिए। अब जो यहाँ पर मजदूर काम करते हैं, इनकी को 5 से 6 हज़ार रुपए की दिहाड़ी निकल आती है। एक तोला जो सोना होता है उसमें 12 ग्राम या 12 माशे होते हैं। ये नहीं है कि इनको बहुत ज्यादा यहाँ से सोना मिलता है। ये तकरीबन मनो टनो मट्टी निकालते हैं। निकालने के बाद उसको जो है एक मैग्नेटिक फील्ड की एक जाली होती है जिसके ऊपर मट्टी को फेंक दिया जाता है, और उसमें अगर किसी किस्म की कोई कीमती धातें हैं जिसमें सोना इंक्लूडेड है, तो वो उसको जो है फिल्टर कर देता है। जिसके बाद छाना जाता है उसको, और माशों की सूरत में या 4-5 ग्राम्स की सूरत में इनको सोना मिल जाता है। इन मजदूरों के लिए 5 या 6 हज़ार रुपए की अमाउंट जो है दिहाड़ी की सूरत में बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि उनकी फैमिलीज, बच्चे, बीवियां, इनके बहन भाई, वो तमाम के तमाम मुकामी लोग यहाँ पर ठेकेदारों के साथ मिलकर इस सोने को निकालते हैं और वो उनको 5-6 हज़ार रुपए का हिस्सा दे देते हैं। और एक लम्हे के लिए सोचिए कि जब वहां से टनों या मनो रेत निकल रही है और रेत में से छांटा जा रहा है इस सोने को, तो उसकी मिकदार कितनी ज्यादा होगी। मई 2023 में जो पब्लिक कमेटी है अकाउंट्स की कौमी असम्बली में, वहां पर इस मामले को उठाया गया कि दरियाए सिंध के किनारों में से सोना जो है वो निकाला जा रहा है। जिसके बाद हुकूमत ने इस पर काफी ज्यादा एक्शन लिया। अभी पिछले हफ्ते तकरीबन 4 से 5 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस गिरफ्तारी का ऐसे कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग जो है, इस पर कोई सख्त कानून है नहीं, उनको जमानतें मिल जाती हैं, वो जेलों में जाते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर फिर डंके की चोट पर दंदनाते हुए इस काम को करते हैं। और पाकिस्तान की जमीन से उगलने वाला ये जो सोना है, ये पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के मुल्की खजाने को किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं देता। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास किसी किस्म का कोई लाइसेंस नहीं है, इनके पास कोई किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठेकेदारों के पास किसी किस्म की कोई लीज नहीं है, जिसकी वजह से वो जो यहां से निकालते हैं उसको बेचते हैं, अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अभी 4-5 साल पहले की बात है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट है इस माइनिंग को देखता है, इस पूरे मरहले को देखता है, उसके एक सरकारी अफसर ने ठेकेदारों के साथ मिली भगत की और उसने इजाजत दे दी कि वो यहां से सोना निकाल सकते हैं। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई, उनको पता चला कि ये मामला हो रहा है, तो उन्होंने उस सरकारी अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की और इन ठेकेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि स्टेट जो है इसकी जिम्मेदारी ले, और अगर इसमें इन्होंने ठेकेदारों को कोई ठेका देना भी है या किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका देना है, तो या उनको लीज देनी है तो उनको लीज पर दे दें। जिसके बाद अगर वो यहाँ से सोना निकालते हैं तो उसके बाद वो हुकूमत को बेचें। हुकूमत के खजाने में भी पैसे
آئیں उन लोगों का भी फायदा हो जाए, वो मुकामी लोग या मजदूर जो हैं उनको भी स्ट्रेट नौकरियां दे दे। दूसरा सोल्यूशन ये है, ये जो मजदूर तबका वहां पर काम कर रहा है इनको हुकूमत रजिस्टर्ड कर ले और इनको नंबर लगा दे और ये लोग जो है वहां से निकाला करें। और इसी के साथ साथ ये जो सोना निकलने का मरहला है इससे कम से कम पाकिस्तान के जो कौमी खजाना है उसको भी मैक्सिमम फायदा हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। चाइना जो है इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। ये जो माइनिंग होती है, दरियाओं से सोना निकालने का जो अमल होता है जहां पर दो दरिया मिल रहे होते हैं, चाइना के बाद एक बड़ी हैवी मशीनरी है। वो क्या करती है कि जब भी जनवरी, दिसंबर, सितंबर या सर्दियों का मौसम आता है तो दरियाओं में पानी कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि पहाड़ों पर पानी जम जाता है, जिसकी वजह से मजीद पानी नीचे की तरफ नहीं आ पाता। तो वो एक मशीन होती है जिसके इर्द गिर्द कुछ खास किस्म के मकनातीस होते हैं जो कि सोने को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो उसको जमीन के अंदर धंसा देते हैं, जिसके बाद जो इर्द गिर्द की मिट्टी या सोना होता है उन ज़रात वाला, वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है, वो उसकी अट्रैक्शन फोर्स में आ जाता है, जिसके बाद वो चंद मिनटों में बहुत ज़्यादा सोना निकाल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जो खाना बदोश या जो मजदूर लोग हैं ये ठेकेदारों की सरपरस्ती में यहाँ पर महीनों लगे रहते हैं, जिसके बाद इनको दिन में 2 माशे, 4 माशे, 5 माशे सोना जो है इनके हाथ में आ जाता है। और वही अगर टेक्नोलॉजी चाइना से पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाई जाए या चाइना के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें वो यहाँ से सोना निकालें, हुकूमत को भी बेचें, खुद भी अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता है कि कौमी खजाने को फायदा हो सकता है। अब ना तो हुकूमती सरपरस्ती में कोई लीज दी गई है, ना ही कोई प्राइवेट ठेका दिया गया, ना ही यहाँ से सोना निकालने वाले मजदूरों की कोई रजिस्ट्रेशन है, और ना ही रियासत इसमें कोई अपना किरदार अदा कर रही है। प्राइवेट लोग आ रहे हैं, वो यहाँ से सोना निकाल रहे हैं, अपने एलिवेटर्स उन्होंने लगाए हैं, अपनी क्रेन्स उन्होंने यहाँ पर लगाई हैं, सोना निकाल कर बेचते जा रहे हैं और पाकिस्तान को किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं हो रहा। तो पाकिस्तानी रियासत को चाहिए कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जिस तरीके से दो दरिया जहां पर मिलते हैं वहां से सोना निकाल सकते हैं, और ये सिर्फ अटक के मुकाम पर नहीं, आप चित्राल में, गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर दो दरिया आपस में मिल रहे होते हैं, वहां पर भी ये माइनिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए सोना निकाला जा सकता है। लेकिन जब हुकूमती सरपरस्ती नहीं होती या सरकारी अफसरान जो हैं वो ठेकेदारों के साथ मिलकर उनको अंदर खाते एनओसीज दे देते हैं या उनको कह देते हैं कि आप रात की तारीकी में यहाँ पर निकाल लें, दिन की रोशनी में यहाँ पर निकाल लें, तो मजदूर तबका जो है उनके साथ मिलता है और वहां से वो मिट्टी को निकाल कर उसमें से सोने के जर्रात को अलहदा कर लेता है। ये जो कुछ तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इसमें देख ग्राम्स की सूरत में ये सोना निकल रहा है, माशों की सूरत में निकल रहा है। फिर वो जो 2-2 माशे, 4-4 माशे, इन तमाम को कलेक्ट करके एक जगह पर रखा जाता है, तो इसका एक बहुत बड़ा वेट बन जाता है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इन वीडियोस का जो है आप ना सिर्फ नोटिस लें, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और इसके बाद इन्हें मजदूरों को अगर आपने एक्सपर्ट्स के तौर पर यहाँ पर अगर ये सोना निकाल सकते हैं तो आप इनको रजिस्टर्ड कर लें या इनको लीज दे दें। अगर नहीं तो आप चाइना के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनके पास हैवी मशीनरी है, उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट आइडियाज हैं जिसके जरिए से कम वक्त में ज्यादा सोना जहां पर दो दरिया मिलते हैं वो वहां से निकाल सकते हैं। आप उनको भी एक कॉन्टैक्ट दे सकते हैं चाइनीज कंपनी को, जिससे उनका भी फायदा है और हमारा तो फायदा अल्टीमेटली होगा, कुछ ना कुछ तो खजाने में आएगा।